जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे उम्मीद करते हैं। चलिए आज हम लोग देखेंगे 81 नंबर से क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मेरे प्यारे साथियों कुछ लेट लग रहा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। 15 तारीख तक का ऑब्जेक्टिव हम लोग पूरा फिनिश कर लेंगे और 15 हम लोगों के लिए सफिशिएंट है। उसके बाद लिखना सीखेंगे एग्जाम में किस हिसाब से लिखें। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों 81 नंबर की ओर बढ़ते हैं, टाइम नहीं पास करते हुए। और ये रहा 81 नंबर क्वेश्चन, इसको बढ़िया से सोल्व करेंगे हम लोग। तो मेरे प्यारे साथियों जैसे कि कल हमने एक फार्मूला लिखाया था, तो वो फार्मूला की ओर जरा हम लोग बढ़ते हैं कि क्या फार्मूला लिखाया था। मेरे प्यारे साथियों जैसे 1/√अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब लीनियर टर्म का स्क्वायर dx, तो इसका इंटीग्रेशन हमने पढ़ा था साइन इनवर्स लीनियर टर्म, क्या पढ़े थे सॉरी मेरे प्यारे साथियों, साइन इनवर्स लीनियर टर्म बट्टे में ये लीनियर का डिफरेंशिएशन पढ़े थे, लीनियर का डीसी प्लस क्या था के था। तो इसी बेसिस पे ये क्वेश्चन को सोल्व करने की प्रयास करते हैं। तो देखिए 81 जो क्वेश्चन है इसे सोल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन को लेते हैं हम लोग। 1/√ओवर क्या है मेरे प्यारे साथियों, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx। जरा समझना है क्या इसमें से ए स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं रूट में से? बिल्कुल सर, कॉमन ले सकते हैं। जैसे हमने कॉमन लिया रूट अंडर ए स्क्वायर, तो ये बच गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और dx। अब क्या ये ए स्क्वायर रूट से बाहर आ सकता है? क्या आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है सर, बिल्कुल आ सकता है। गुड, तो बाहर लाए तो 1 बाई क्या बच गया ए स्क्वायर और रूट ओवर 1 माइनस एक्स बाई ए का होल स्क्वायर dx। सॉरी मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे रूट से बाहर आ जाएगा तो केवल ए बनेगा, ए स्क्वायर नहीं बन के ए स्क्वायर रूट से बाहर केवल क्या बनेगा, ए बनेगा। अब अपने को समझना है इस फॉर्मूला को, इस फॉर्मूला को समझना है। तो मेरे प्यारे साथियों जैसे कि हमें दिख रहा है कि ये ए तो है वो तो बाहर आ जाएगा, तो पहले लिख लेते हैं 1 बाई ए, और ये दिख रहा है 1 माइनस लीनियर फंक्शन का स्क्वायर, 1 माइनस लीनियर फंक्शन का स्क्वायर रूट ओवर है। देखिए 1 माइनस लीनियर फंक्शन का स्क्वायर, तो हमने क्या लिखा था साइन इनवर्स लीनियर फंक्शन और लीनियर फंक्शन का डीसी लिखा था। तो डीसी यहाँ तो 1 था जिसके कारण नहीं पता चला, तो यहाँ क्या लिख दूं मेरे प्यारे साथियों, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स लीनियर फंक्शन क्या है एक्स बाई ए है, लीनियर फंक्शन क्या है एक्स बाई ए। थोड़ा दिखा देते हैं आपको कि ये मेरे प्यारे साथियों ये एक्स बाई ए है, एक्स बाई ए का क्या है होल स्क्वायर। तो एक्स बाई ए का होल स्क्वायर है तो कहने का मतलब ये लीनियर हो गया, ये क्या हो गया लीनियर। तो लीनियर को लिख दूं एक्स अब बट्टे में ए। अब दिमाग लगाना है, इसका डिफरेंशिएशन तो भी होगा। तो बताइए ए तो कांस्टेंट है तो बाहर निकल गया, आई एक्स का डिफरेंशिएशन 1, ये 1 बाई ए से 1 बाई ए कट गया, प्लस के लिख देते हैं, अर्थात सीधा आ गया साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस के, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस के। तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस के ऑप्शन नंबर सी है मेरे प्यारे साथियों। डायरेक्ट फार्मूला के तौर पे इसे याद रखा जा सकता है। और किस हिसाब से हम याद रखें ताकि एग्जाम में बेसिकली क्वेश्चन को बहुत आसान तरीका से बनाएं, तो चलिए उस तौर पे और तरीके पे हम लोग उतरते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों जरा आप यहाँ से समझिए चीज़ें को कि हम आपको समझाने क्या जा रहे हैं। अभी इस फॉर्मूला को हम समझाने जा रहे हैं आपको। ये जो फॉर्मूला है बेसिकली लिखा क्या है मेरे प्यारे साथियों, 1/√ओवर 1/√ओवर यहाँ लिखा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। देखिए
पहले ये रूट अंडर कांस्टेंट का स्क्वायर है और ये वेरिएबल का स्क्वायर, पहले कांस्टेंट तब वेरिएबल, तो इसका आंसर हो जाएगा साइन इनवर्स, ये एक्स दिख रहा है, ये जो वेरिएबल में लीनियर पार्ट है वो देखना है, वो देखना है। अब बट्टे में इसके नीचे ए लिख दूँ, अब बाई फिर से डीसी ऑफ ये वाले जो लीनियर पार्ट है उसके डिफरेंशिएशन को लिखेंगे, भाग देंगे प्लस के, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। एक अच्छा सा एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं आपको, जैसे 1/√अंडर 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता, dx होता, तो क्या लिखते हैं मेरे प्यारे साथियों, जरा समझने की बात है। यहाँ 2 का स्क्वायर है, यहाँ x का स्क्वायर है, बिल्कुल इस फॉर्मूला पे परफेक्ट बैठ रहा है। पहले कांस्टेंट फिर क्या है वेरिएबल। अब बात करें तो ये हो जाता साइन इनवर्स, साइन इनवर्स लीनियर फंक्शन ऊपर तो x, अब बट्टे में ये कांस्टेंट फंक्शन जो है सो 2, अब बाय लीनियर फंक्शन का डीसी, तो x का डीसी अपने का कितना आ जाता डिफरेंशिएशन, अरे भाई बोलो, x का डिफरेंशिएशन 1। बिल्कुल सर, आपने लाजवाब समझाया। x/a और 1 का कोई वैल्यू तो है नहीं, इसीलिए 1 को लिखो या न लिखो फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये हो जाता साइन इनवर्स x/2 मेरे प्यारे साथियों, सॉरी साइन इनवर्स x/2, क्योंकि यहाँ 2 है और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है, इस x का डिफरेंशिएशन। क्या बिल्कुल समझ में आया आप लोगों को? बिल्कुल आया होगा। देखिए ये फॉर्मूला को समझाते हैं एक बार और, क्या लिख देना है साइन इनवर्स, यहाँ जो लीनियर फंक्शन है वो ऊपर लिख लेना है और फिर से ये नीचे लिख लेना है, साइन के अंदर नीचे लिख लेना है और डिवाइड करना है यहाँ वाले के डिफरेंशिएशन से लास्ट में प्लस के। तो चलिए बढ़ते हैं इसी क्रम में मेरे प्यारे साथियों। 82 नंबर, देखिए ये क्वेश्चन को गौर से देखिए तो सेम क्वेश्चन नजर आएगा मेरे प्यारे साथियों। ये दिया क्या है 1/√अंडर, क्या 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर dx, किसी को किसी प्रकार की कोई ऐतराज? अब देखिए ये तो क्वेश्चन था, अब लिखना है साइन इनवर्स, ये x बाद में है तो x लिख दिए, अब बट्टे में a का मान 2 है, अब बट्टे में लीनियर का डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन 1 + k, तो आ क्या गया साइन इनवर्स x बट्टे में 2 + k, साइन इनवर्स x बट्टे में 2 + k। तो अपना कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन मेरे प्यारे साथियों, कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन, बिल्कुल राइट। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बढ़ना है अपने को, तो 1 बट्टे में रूट ओवर क्या लिख दूं, जरा समझना है। ये 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस ये 9x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर dx। अब हमने क्या बोला, हमने क्या बोला कि ये a स्क्वायर है और ये x स्क्वायर जैसा दिख रहा है, तो लिखेंगे साइन इनवर्स ये वाला पार्ट तो 3x, अब आई ये कांस्टेंट वाला 2, लेकिन इसके डिफरेंशिएशन से भाग देना है तो 3 × 1 + k, तो ये बाहर का 1/3 है, साइन इनवर्स 3x/2 + k, साइन इनवर्स 1/3 साइन इनवर्स 3x/2 + k। तो अपने का बी ऑप्शन आ गया मेरे प्यारे साथियों। कौन सा ऑप्शन आ गया? बी ऑप्शन। बहुत उम्मीद के साथ समझा रहे हैं और उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों, इसी क्रम में हम, हालांकि ये तो फार्मूला है, बहुत सारे बच्चों का कहना होगा कि सर क्या फार्मूला पढ़ा रहे हैं आप। मेरे प्यारे साथी फार्मूला तो है लेकिन कहीं दूसरे फॉर्मेट में पूछ देता, ये भी तो समझना है अपने को। तो ऐसे समझना है -1 बट्टे में रूट अंडर 1 - एक्स स्क्वायर dx। बेसिकली इस पे ज़्यादा सवाल हम करेंगे नहीं, लेकिन फिर भी समझना जरूरी है। ये 1 है और ये एक्स स्क्वायर है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों कॉस इनवर्स ये वाले फंक्शन लीनियर फंक्शन है,
अब बाय DC ऑफ लीनियर लिखेंगे, ये x वाले जो फंक्शन है उसका DC प्लस के, तो ये बेसिकली आ गया cos इनवर्स x प्लस के। लेकिन मेरे प्यारे साथियों कभी कभी ये माइनस साइन इनवर्स x प्लस के भी बन जाता है। कारण समझो कि ऐसा क्यों हुआ, कारण समझना है। तो अपने को मालूम है कि अपने को क्या है मालूम है, इधर समझा देते हैं रीजन, कारण समझते हैं इधर। हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x कांस्टेंट होता है π/2, तो क्या कॉस इनवर्स x को π/2 माइनस साइन इनवर्स x लिख सकते हैं। तो इसी क्रम में अब इस चीजें को हम यहां से क्या ऐसे लिख सकते हैं π/2 माइनस साइन इनवर्स x प्लस के। अब बात करी दोनों कांस्टेंट ही है, दोनों क्या है कांस्टेंट ही है, इसीलिए माइनस साइन इनवर्स x प्लस के लिख सकते हैं, दो कांस्टेंट को एक साथ नहीं लिख सकते हैं। तो चलिए अभी तो हमने जाना कि ये ऑप्शन है, इसके जगह पे यदि ये भी रहता तो सही ही होता। बच्चे कभी कभी समझ लेते हैं कि नहीं इसमें तो ऑप्शन दिया ही नहीं है। मेरे प्यारे साथियों जब भी एग्जामिनर क्वेश्चन सेट करता है तो एक दो क्वेश्चन पे थोड़ा अलग टाइप के लॉजिक लगाता है, तो हो सकता है ये लॉजिक लग सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। ये रहा 85 नंबर क्वेश्चन। मेरे साथियों ये अच्छे से समझना है, हालांकि हम चाहे तो इसे प्रूफ करके भी दिखा सकते हैं कि कौन सा आंसर है, लेकिन अपने के पास उतना टाइम नहीं है। बच्चा बच्चा याद कर लिया होगा कि tan इनवर्स x का ही इंटीग्रेशन है सर, लेकिन देखिए इसमें कहीं tan इनवर्स x नजर आ रहा है, देखिए। और 2019 में पूछा है, बहुत बच्चा घबरा गया था कि सर ऑप्शन में तो है ही नहीं, लेकिन ऑप्शन में है ही नहीं है। मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन में है, जो दिख नहीं रहा है। रियल में इसी के बारे में विशेष चर्चा करेंगे। तो दो पार्ट की बात करते हैं। एक पार्ट में समझेंगे कि 1/में 1 प्लस सिंपल एक्स स्क्वायर है मेरे प्यारे साथियों, और इसी का इंटीग्रेशन करना है। तो समझते हैं व्हाइट से उजाला। देखिए यहाँ एक है और यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो जनरली होना चाहिए tan इनवर्स एक्स प्लस के, लेकिन अपने को देखने का नज़रिया एक्स नहीं है, अपने हमेशा इसको अलग फॉर्मेट में देखते हैं। चलो तो अपन इसे कैसे लेते हैं उसमें समझते हैं। ठीक है भाई, tan इनवर्स एक्स मतलब ये लीनियर फंक्शन, लेकिन हम सोचते हैं कि लीनियर फंक्शन के DC से भाग दिए हैं, पर पता चला है नहीं। तो ये हो जाता tan इनवर्स एक्स प्लस के, पर इसे अभी हम लिख सकते हैं माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस के। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? तो यही बात तो अपने को समझना है कि भाई tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, ये तो π/2 होगा, तो अपने को तो चाहिए tan इनवर्स एक्स। तो tan इनवर्स एक्स निकाल पाते हैं यदि, तो ये आ जाएगा π/2 माइनस tan इनवर्स एक्स, सॉरी π/2 माइनस कॉट इनवर्स एक्स, ये आ जाएगा। ये आ जाएगा। तो क्या यहाँ से चीज़ें को हम अच्छे से समझ सकते हैं? समझते हैं। तो इसे क्या लिख दूं मेरे प्यारे साथियों, ये आंसर को यहाँ से देखना है। tan को क्या लिख सकते हैं π/2 माइनस का कॉट इनवर्स एक्स प्लस के, और ये दोनों कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट को हटा देंगे, एक कांस्टेंट बना देंगे। तो ऑप्शन में तो आपको अलग नहीं करना है, ऑप्शन में वो के ही देगा, भले आदमी होता है, क्योंकि वो टाइपिंग करना नहीं चाहता है दोबारा, प्लस के। तो अपने का ए ऑप्शन सही आ जाएगा। मेरे प्यारे साथियों के जगह पे कांस्टेंट के जगह पे कुछ भी रह सकता है, सी डी वगैरह वगैरह। तो ये आ गया आंसर। क्या बिल्कुल समझ में आया मेरे प्यारे साथियों? तो कभी कभी आपको क्वेश्चन अनजान, क्वेश्चन जाना हुआ लगेगा, लेकिन ऑप्शन में मैच नहीं करेगा, अनजान सा लगेगा। तो वही बात समझना है अपने को आज। चलिए बढ़ते हैं आगे।
देखिए ये क्वेश्चन देखिए लाजवाब है मेरे प्यारे साथियों, और उसी क्रम में अब हम समझेंगे चीजें को बारीकी से। तो पहले क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो पहले फॉर्मूला वाले पार्ट को समझते हैं कि फॉर्मूला क्या हो सकता है, और ये आपको नोट कर लेना है फॉर्मूला का पार्ट। तो मेरे प्यारे साथियों 1/, देखिए यहाँ डायरेक्ट है कांस्टेंट के स्क्वायर प्लस वेरिएबल के स्क्वायर डीएक्स। बहुत सारे बच्चे को आंसर भी याद होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं मेरे प्यारे साथियों, वो तो आपको याद रखना ही है। देखिए अपने को किस हिसाब से सोचना है, यही बात सोचना है अपने को, किस हिसाब से सोचना है। तो हम तो बोलेंगे कि ए स्क्वायर कॉमन ले लो अपना, तो 1/a² कॉमन ले लिए, तो बच क्या गया यहाँ पे 1 + x/a का होल स्क्वायर dx। तो ये 1/a² आ गया, और ये तो tan इनवर्स जैसा दिख रहा है, तो tan इनवर्स x/a + c। लेकिन मेरे प्यारे साथियों इसमें x/a है, तो इसका dc 1/ क्या हो जाएगा a, एगो तो कट गया। तो फाइनली अपने का आंसर क्या आ गया, थोड़ा इधर भी ले आते हैं। तो आ गया 1/a tan इनवर्स x/a, ये x/a प्लस k। तो ये अपने का आया, लेकिन अपने को याद कैसे रखना है ये बहुत डिफिकल्ट चीज़ें है, और वही चीज़ें अपने को समझना है कि ये चीज़ तो बेसिकली हमने निकाल के देखा कि ऐसे होता है, लेकिन ऐसे अपने को याद रखना नहीं है, याद अपने को इस हिसाब से रखना है। मेरे प्यारे साथियों याद कैसे रखना है हम लोगों को, तो वही बात समझते हैं। जब भी 1/, में किसी भी कांस्टेंट का स्क्वायर हो प्लस वेरिएबल का स्क्वायर हो और dx हो, तो इस चीज़ें को समझे जरा बारीकी से। ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है, तो सीधा 1/, में कांस्टेंट लिख देना है, ये वाले कांस्टेंट, और tan इनवर्स ये वाले वेरिएबल और बट्टे में कांस्टेंट बाय डीसी ऑफ ये वाले यहाँ वाले जो वेरिएबल है उसका लिखना है प्लस के। ये लिखना भूलना नहीं, बस इतना चीज़ें याद रहा अपने को तो आंसर अपना हाथ में। हमने क्या बोला, एक बार फिर से समझा देते हैं। हमने क्या बोला कि ये वाले पार्ट 1/, में सेम यही पार्ट आ जाएगा, फिर ये tan के अंदर ये x आ गया और ये कांस्टेंट आ गया, फिर नीचे में इतना में dc किसका लिखते हैं, लीनियर पार्ट का, लास्ट में प्लस के कर देते हैं। तो चलिए इस तरीका से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। 1/, में मेरे प्यारे साथियों ये 4 का स्क्वायर लिखा है प्लस x² लिखा है, dx लिखा है, तो इसके हिसाब से 1/, में क्या होना चाहिए a, तो 1/, में a कितना लिख दूं, चलिए कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा। 1/, में a लिखना है, क्या लिखना है a, तो a कितना है 4, फिर tan इनवर्स ये x है, तो x/, में a ये कितना है 4, और ये x का dc कितना 1 प्लस k, तो आंसर कितना 1/4 साइन इनवर्स x/4 प्लस k। 1/4 साइन इनवर्स x/ कितना आ गया 4 प्लस k। मेरे प्यारे साथियों बहुत सारे ऑप्शन में सेम सेम दिख रहा है क्या, नहीं, बिल्कुल एक ही ऑप्शन सही है, सब अलग अलग है, वो दिख रहा है लेकिन सब अलग अलग है। तो हमने एक क्वेश्चन के माध्यम से अच्छे से समझा, और हमें लगता है कि बहुत सारे साल में इस पे आधारित क्वेश्चन पूछा है, और बोर्ड का ये फेवरेट फार्मूला है, तो पहले इसे देखिए आप गौर से। चलिए मेरे प्यारे साथियों 86 के बाद 87 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
ये है 87। हालांकि ये तो अभी जान ही चुके हैं, तो इसे पढ़े या ना पढ़े तो फर्क ही नहीं। इसी फार्मूला को तो अभी हमने देखा, ये 1 में क्या है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, 2 बार पूछा है। तो ये है कांस्टेंट और ये वेरिएबल का पार्ट, तो 1 ये कांस्टेंट वाले हो जाएगा ये, और tan इनवर्स ये, अब बट्टे में इधर का बाई इसका डी सी तो 1 प्लस के, तो 1 से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस के, तो 1/a tan इनवर्स x/a प्लस के, ए ऑप्शन। वाओ, दो ऑप्शन सही है, एक ये भी सही है मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि दोनों सेम ही तो है, 1/a tan इनवर्स x/a, तो दोनों सेम दिया गया है, वो मिस्टेक, अंडरस्टैंडिंग मिस्टेक बोलते हैं उसको। चलिए बढ़ते हैं आगे, ये नंबर क्वेश्चन देखिए, 2022 में लेटेस्ट क्वेश्चन है, इसको पकड़ना है पहले सीधे, देखिए समझना है, 2 इंटू दिया हुआ ये 2 क्वेश्चन का ही है, उसको नंबरिंग में मत काउंट कर लीजिए, 1/1 प्लस 4x स्क्वायर, तो इसको पहले ठीक कर लेते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों 2 इंटू क्या लिख सकते हैं, 1/1 प्लस 2x का होल स्क्वायर और dx, तो अब इसको अपने को बनाना है, तो ये तो 2 रहेगा, 1/a का मान कितना है 1, tan इनवर्स इंटू क्या आ जाएगा tan इनवर्स, x वाला पार्ट क्या है 2x बाई a वाला पार्ट क्या है 1, और इसका dc होगा, डिफ्रेंसिएशन से भाग देते हैं, तो 2 प्लस के, क्या ये 2 से 2 कट गया, बिल्कुल कट गया सर, तो बचा tan इनवर्स 2x प्लस के, tan इनवर्स 2x प्लस के, और सी ऑप्शन बिल्कुल क्या है सही है। तो हमने इसे अच्छे से समझा कि tan इनवर्स 2x प्लस क्या होगा k होगा। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं, ये भी मेरे प्यारे साथियों अच्छा क्वेश्चन है। ये दिया क्या है समझते हैं, कि जो दिया है उसको पहले समझते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, तो क्या इसे ऐसे लिख दूँ, dx बाई ये 2 का स्क्वायर लिखा है क्या, प्लस ये x का स्क्वायर लिखा है क्या। अब इस पे विशेष चर्चा करते हैं, यहाँ ये a हो गया और ये x हो गया, तो 1/a लिखना है तो 2 हो जाएगा, tan इनवर्स हो जाएगा ये x, अब बट्टे में a का मतलब 2। अब बताइए इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा x का 1 प्लस के, तो ये तो गया, तो 1/2 tan इनवर्स x/2 प्लस के, 1/2 tan इनवर्स x/2 प्लस के, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। मेरे प्यारे साथियों पता नहीं किसने टाइप किया यार, दो को आंसर सही हो रहा है, 1/2 tan इनवर्स x/2 प्लस के, दो ऑप्शन सही। चलो कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं आगे, टाइपिंग मिस्टेक से चल सकता हो ना यार। 90 नंबर क्वेश्चन, मेरे प्यारे साथियों इस क्वेश्चन की चर्चा हम कर चुके हैं, ये रियल में कॉट इनवर्स एक्स का है, किसका है कॉट इनवर्स एक्स, चाहे तो करो नहीं तो छोड़ दो। ये क्या लिखा है, फार्मूला का पार्ट जो है ये -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो इसे तो या तो डायरेक्ट हम लिख दे कॉट इनवर्स एक्स प्लस के, या तो लिख दे माइनस tan इनवर्स एक्स प्लस के, तो फार्मूला के तौर पे इसे याद रखना है। तो अपने का क्या हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स प्लस के, क्या ऑप्शन को बदला जा सकता है, तो बिल्कुल बदला जा सकता है, इससे रिप्लेस कर सकता है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि ये भी समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन देखते हैं 92, मेरे प्यारे साथियों ये थोड़ा सा लॉजिकली क्वेश्चन अच्छे हैं, तो इसको ज़रा समझने का प्रयास करते हैं। ये 2022 में है, हालांकि है तो फॉर्मूला है, तो पहले फॉर्मूला को समझ लेते हैं, आगे बढ़ेंगे।
फॉर्मूला उम्मीद करते हैं कि याद होगा। फॉर्मूला देखिए, यहाँ रूट से बाहर है और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो इस टाइप के फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। 1/एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, तो ये होता है मेरे प्यारे साथियों 1/2 ए लॉग एक्स माइनस ए बाई एक्स प्लस ए प्लस के, ये होता है। तो इसी फार्मूला पे आधारित है ये। तो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे लिखा है मेरे प्यारे साथियों डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर, आई -1 का स्क्वायर है। तो सेम चीज़ें तो है फार्मूला में, सेम है, तो क्या लिख दूँ 1/2 ए का मान 1 लॉग एक्स माइनस A1 बाई एक्स प्लस ए प्लस के, तो 1/2 लॉग एक्स -1 बाई एक्स प्लस 1 प्लस के। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन मेरे प्यारे साथियों बिल्कुल क्या है, सही है। हालांकि फार्मूला याद रखना था, थोड़ा छोटा सा फार्मूला, लेकिन मेरे प्यारे साथियों एक चीज़ें हम यहाँ भी गौन किए हैं जो आपको बताया नहीं है, वह चीज़ आपको याद रखना है। यहाँ जो लीनियर फंक्शन है एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, 1/2a तो लिखे हैं, फिर लॉग लिखे हैं एक्स माइनस ए बाई एक्स प्लस ए, लेकिन एक और काम किए हैं, इतना पार्ट में डीसी ऑफ लीनियर फंक्शन से भाग दिए हैं, जो दिखा नहीं है, क्योंकि एक्स का डिफरेंशिएशन 1 था, जो दिखा नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये समझना है, यही फार्मूला अभी आपको समझा है मेरे प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये कॉमा दे दीजिए डी एक्स बाई, तो 1/2a साइन इनवर्स क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों लॉजिकली ये क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं दे पाया है, तो ऑप्शन अपने को ठीक करना पड़ेगा। ये लॉग रहा होगा, क्या रहा होगा लॉग, तो यहाँ पे मिस्टेक कर दिया है आंसर देने वाले ने, और ये भी लॉग रहा होगा, ये भी लॉग रहा होगा। तो x से स्टार्ट है तो log x माइनस ए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों log x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए प्लस के, ये ऑप्शन हो जाएगा। तो ये ऑप्शन ये दिखता, लेकिन वहाँ tan इनवर्स लिख दिया। तो चलिए ये ठीक कर लीजिए ज़रा सा, टाइपिंग मिस्टेक। ये देखिए, ये मेरे प्यारे साथियों ये उल्टा लिखा हुआ है, तो इसीलिए चीज़ें को और याद रखना है। तो पहले फार्मूला याद रख लीजिए आप, फार्मूला क्या रख लेना है याद। अब देखो हमने एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पढ़ा है, लेकिन यहाँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, बाहर में है, प्लस वाला भी पढ़ा, पहले एक्स वाला भी पढ़ा और बाद में एक्स वाले, तो बाद में एक्स वाले है, तो इसको समझते हैं कि ये क्या होगा, ये है कांस्टेंट, ये वेरिएबल, तो 1/2 ये वाला ए हो जाएगा, और लॉग के अंदर ये यहाँ पे a प्लस एक्स हो जाएगा, और यहाँ a माइनस एक्स प्लस के हो जाएगा। लेकिन यहाँ तक हमने डीसी ऑफ किससे भाग दिए, ये लीनियर फंक्शन से, जो दिखा नहीं, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 है। तो सिंपल ये अपना नज़र आएगा केवल इतना, वो तो आएगा नहीं नज़र। तो चलिए इसको भी देखते हैं, dx लिखा है और ये 1 का स्क्वायर लिखा है, 1 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1/2 ए का मान क्या है 1 लॉग, कांस्टेंट से शुरुआत है तो 1 प्लस होगा और फिर 1 माइनस होगा प्लस के, तो ये क्या आ गया 1/2 लॉग 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स प्लस के। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही है मेरे प्यारे साथियों, सी। तो चलिए इसी क्रम में बढ़ते आगे।
ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ से मेरे प्यारे साथियों सब्स्टिट्यूशन का नाम आप सुने होइएगा। चलिए 20 मिनट और जा सकता है मैक्सिमम, क्योंकि 32 मिनट हो गया, तो लॉन्ग वीडियो नहीं बनाना चाहते, एक दिन लेट ही सही लेकिन अच्छे से समझे। तो मेरे प्यारे साथियों एक बात आपको नोट करवाते हैं, वो पहले नोट कर दीजिए, नोट कर लीजिए मेरे प्यारे साथियों। जब भी कोई चीज और उसका डीसी नजर आए तो उस चीज को टी मानकर हल करे, टी मानकर हल करे। देखिए तो यहाँ क्या साइन का डिफरेंशिएशन कॉस है। हालांकि बहुत सारे टीचर का कहना है कि साइन का पावर इवन हो, या ऐसे बोला जाता है कॉस का पावर ऑड हो तो साइन को टी मान लो, अर्थात कॉस का पावर विषम है तो साइन को टी मान लो, वो भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन ये सब पे परफेक्ट बैठेगा, कोई चीज और उसका डीसी नजर आए तो उस चीज को क्या मान ले, टी मान ले। जैसे हमने कॉस का डिफरेंशिएशन साइन देखा, नहीं साइन स्क्वायर है, यहाँ आसान है साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, तो इसीलिए हम साइन को टी मान करके हल करेंगे। और कैसे करेंगे जो आप क्वेश्चन के माध्यम से अच्छे से समझ जाइएगा। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों बढ़ते हैं। चलिए ये क्वेश्चन जो है वह है अपने को दिया हुआ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। तो कंसीडर कर लेंगे लेट साइन एक्स इक्वल टू टी। अब डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के। तो बोलो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, और टी का डी टी बटे में डी एक्स। अपने को चाहिए क्या, कॉस एक्स डी एक्स। तो बताओ कॉस एक्स डी एक्स किसके बराबर आ गया, डी टी के। तो अब ध्यान लगाना है, इस पूरे चीज के जगह पे तो डी टी लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, डी टी। हमने साइन को क्या माना है, टी, तो साइन स्क्वायर है मतलब टी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आंसर क्या हो गया, टी के पावर एक जोड़ दो 3/3 प्लस के। अच्छा टी किसको माने थे, साइन को, और क्यूब है तो ये हो जाएगा साइन क्यूब x/3 प्लस के। देखो ना यहाँ हम साइन को टी माने थे, टी क्यूब मतलब साइन क्यूब एक्स है। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी। बी ऑप्शन अपने का बिल्कुल सही है मेरे प्यार साथियों, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन। चलिए उसी थ्योरी पे बढ़ते हैं। ये देखिए ध्यान लगाना है, tan sec स्क्वायर एक्स। तो बताओ किसका डिफरेंशिएशन दिया है, तो tan का। हाँ सर tan का डिफरेंशिएशन सेक होता है, तो बिल्कुल उसे t मानेंगे, बिल्कुल उसे क्या मानेंगे, t, क्योंकि ज़्यादा टाइम लगेगा इसीलिए tan का डिफरेंशिएशन है सेक। तो सर इसको मानिए लीजिए ना, लेट tan x को क्या मान दूँ, t। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करो, दोनों तरफ क्या करो, डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में। तो tan का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x, और t का dt बटे में dx। तो ये क्या बन गया, सेक स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। अब अपने को पूरा के जगह पर क्या देने वाले हैं, dt, तो ये बन गया dt। अब बताओ इसको क्या माने हैं, साइन, tan को क्या माने हैं, t, तो t dt, और t मतलब पावर 1, तो एक पावर बढ़ा दिए तो 2 बटे में 2 प्लस के। अब tan को माने थे हम, तो tan स्क्वायर x/2 प्लस के।
टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस के। तो क्या आ गया, टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस के, बिल्कुल ऑप्शन से। हाँ, यहाँ से मेरे प्यारे साथियों टी का मान डाल दिए हैं यहाँ से, बहुत अच्छा। चलिए 96 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ तुमको दिखेगा नहीं, लेकिन हमने बताया था कि रूट का डिफरेंशिएशन जो होगा, रूट का, वो 1/2 रूट एक्स होता है। तो नंबर को इसमें मायने नहीं रखा जाता है, नंबर को इधर उधर कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपना डिस्टर्ब रूट एक्स कर रहा है, तो मान लो रूट एक्स को टी मान लो। अब डीसी करेंगे तो रूट का डिफरेंशिएशन 1/√2x dt बटे में dx। अब देखो अपने को इधर क्या रखना है, रूट को इधर ही रखना है नीचे में, तो 1/√x, और किसको ले आना है, dx को, तो dx इधर 2 किस में है, भागा में, तो उधर गुना में 2 dt। अर्थात ये पूरे चीज के जगह पे क्या लिख दो, 2 dt। अब अपने को साइन और रूट को क्या माने थे, रूट को t, तो ये कितना हो जाएगा, साइन t। अच्छा इधर 2 बाहर निकल गया, साइन t प्लस साइन t dt। अब ध्यान लगाना है, 2 साइन का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस t प्लस के, तो ये -2 कॉस t किसको माने थे, रूट एक्स प्लस के। तो कितना आ गया, -2 कॉस रूट एक्स प्लस के। बी ऑप्शन अपने का बिल्कुल क्या है, सही, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 97 मेरे प्यारे साथियों, 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x² होता है। चलिए तो यहाँ पे अपने को डिस्टर्ब कौन कर रहा है, 1/x। तो मान लेते लेट 1/x इक्वल टू टी, डिफरेंशिएशन करेंगे 1/x का तो -1/x² आ जाएगा, और dt/dx। अपने को इधर केवल 1/x² चाहिए, तो माइनस को उधर फेंक देते हैं, 1/x², और dx भी चाहिए, तो dx, माइनस को इधर फेंक दिए। तो मेरे प्यारे साथियों अब यदि हम बात करते हैं कुछ चीज़ें का, जैसे देखिए इसको और इसको मिला करके क्या लिख सकते हैं, -dt। तो क्या लिख दूँ, पूरे को -dt। और साइन 1/x को क्या माने हैं, t, तो साइन क्या आ गया, t, माइनस बाहर, साइन का क्या अभी पढ़े हैं, माइनस कॉस t प्लस के, तो माइनस माइनस सीधा हो जाएगा कॉस t प्लस के, तो कॉस t का मान 1/x प्लस के, कॉस 1/x प्लस के। तो मेरे प्यारे साथियों इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमने 97 तक क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छे तरीके से देखा, और क्वेश्चन की सॉल्यूशन देखते हैं। ये देखिए यहाँ मेरे प्यारे साथियों 1 का डिफरेंशिएशन 0 और log x का कितना होता है, 1/x। तो ये पूरा का डिफरेंशिएशन है, तो किसको t मान लूँ, किसको t, लेट 1 प्लस log x को t। ऐसे क्यों किए हैं, 1 का डिफरेंशिएशन 0 और log x का 1/x, तो क्या वहाँ 1/x दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 प्लस log का 1/x इक्वल टू dt/dx। अपने को क्या चाहिए, 1/x नीचे में x, और क्या चाहिए dx, तो dx इधर आ गया, बचा dt। अर्थात इन दोनों के जगह पे क्या आ जाएगा, dt, क्या आ जाएगा, dt। अब बताओ 1 प्लस log x को t, तो यहाँ आ जाएगा t, लेकिन स्क्वायर है तो t², तो आंसर tq/3 प्लस के। t के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस log x का होल क्यूब 3 प्लस के, 1 प्लस log x का होल क्यूब 3 प्लस के। मेरे प्यारे साथियों बी ऑप्शन बिल्कुल सही है।
और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है ये सब। 2 नंबर में भी पूछ सकता है, 2 नंबर में भी पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। तो हमने प्रयास किया कि बहुत सारे क्वेश्चन देने का कोशिश करें, लेकिन कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन दिया गया है क्योंकि इतना सोल्व करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, टाइम जब लग ही गया इतना तो थोड़ा सा और। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ रियल में दिख नहीं रहा है चीज़ें, लेकिन है वही चीज़ें अपने को पहचानना है। ये है dx बाई एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स। जरा इसको ठीक से लिखूँ तो dx बाई एक्स कॉमन ले लूँ तो 1 प्लस कितना है लॉग एक्स। यहाँ यदि बात करें तो 1 का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा 0 और लॉग का 1/x। क्या 1/x है। तो किसको t मानूँ, लेट 1 प्लस लॉग x को t। अब dc करेंगे तो इसका 0, इसका 1/x dt/dx। तो बेसिकली ये आ गया 1/x dx किसके बराबर dt के, अर्थात 1/x dx। ये जो है ये पूरा dt में भाग गया। तो अब इंटीग्रेशन में dt का प्रवेश हो चुका है, dt का प्रवेश, और ये पूरा क्या है t। तो नीचे t लिखूँ या ऊपर, तो नीचे 1/t, और 1/t मतलब log t प्लस c। log t किसे माने हैं हमने 1 प्लस log x प्लस c। c की जगह पे k भी हो सकता है। तो log कौन सा ऑप्शन हो गया log 1 प्लस log x प्लस k। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है मेरे प्यारे साथियों, ए ऑप्शन बिल्कुल क्या है सही है। चलिए 99 के बाद 100 पे चलते हैं। ये है 100 नंबर क्वेश्चन। यहाँ किसका डिफरेंशिएशन नजर आ रहा है तो tan x का, सॉरी tan इनवर्स x का, क्योंकि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे किसको t मान लूँ tan इनवर्स को, तो लेट tan इनवर्स x को क्या मान लूँ t। तो यहाँ डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/1 प्लस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर dt/dx। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx किसके बराबर आ गया dt के। मेरे प्यारे साथी पूरे किस में चला गया dt में, तो dt लिख देते हैं। और tan इनवर्स को हमने क्या माना था t, इसको t माना था, तो t रखेंगे तो t स्क्वायर हो जाएगा। अब ये आ गया TQ/3 प्लस k। इसको माने हैं tan इनवर्स x, तो इसका होल क्यूब बाय 3 प्लस k। tan इनवर्स x का होल क्यूब बाय 3 प्लस k। तो k ऑप्शन हो गया। मेरे प्यारे साथियों, हम लोग 100 नंबर तक सफलतापूर्वक सॉल्यूशन देख चुका। इससे आगे के क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगले वीडियो में देखते हैं।